साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज 12 अप्रैल को आयोजित हुए आरएससीआईटी पेपर की एकदम सटीक आंसर की के बारे में बात करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और एक बार वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इस परीक्षा के लिए 35 में से मिनिमम 14 क्वेश्चन राइट होने कंपलसरी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा इंटरनल असाइनमेंट में आपके 30 में से 12 नंबर लाने मिनिमम कंपलसरी है। यानी कि पेपर आपका आज वाला जो था वो 70 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, 35 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के थे। आपके मिनिमम 14 क्वेश्चन सही होने कंपलसरी थे, यानी कि मिनिमम आपको 70 में से 28 नंबर लाने कंपलसरी थे। और इंटरनल असाइनमेंट में 30 में से 12 नंबर लाने कंपलसरी है। इस तरह से 100 में से 40 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने कंपलसरी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें एकदम सटीक आंसर की के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप किसी सरकारी पोर्टल पर इमेज अपलोड करने से पहले उसका फाइल साइज कम करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो हम किसी सरकारी पोर्टल पर अगर इमेज अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उस इमेज को अपलोड करने से पहले हम उस फाइल साइज को कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करेंगे। इसे वीडियो में बदलना नहीं है हमें, और ना ही इसे हमें बड़ा करना है, ना ही फाइल का नाम बदलने से कोई इमेज की साइज़ कम होगी। इमेज की साइज़, फाइल साइज़ कम करनी है तो हमें किसी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल का उपयोग करना होगा, जिससे उस फाइल की साइज़ को कम किया जा सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है GUI, का एक नुकसान माना जाता है। GUI का एक नुकसान माना जाता है कि छवियों को प्रदर्शित करने और उनमें परिवर्तन करने के लिए अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। ये उसका एक नुकसान माना जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखो, अंतिम जो क्रिया करें उसको वापस पूर्ववत करने के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि Ctrl+Y का प्रयोग कब किया जाता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। देखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड और मोबाइल पर OTP भेजना, ये सिक्योरिटी के लिए सबसे बढ़िया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे आमतौर पर छपा हुआ 3 अंकों का सुरक्षा कोड क्या होता है। जो 3 अंकों का डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पीछे आमतौर पर छपा होता है वो होता है CVV नंबर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पिछला जो RCET एग्जाम मार्च 29 को हुआ था, 29 या 26 मार्च के आसपास एक हुआ था, पिछले संडे को, पिछले से पिछले संडे को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। CVV से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या सही है, उसमें 4 अंकों का बताया गया, जो कि गलत था। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम मेमोरी साइज का चयन करना। टेराबाइट यानी कि TB, किलोबाइट यानी कि KB, गीगाबाइट यानी GB, मेगाबाइट यानी कि MB। तो आपको मालूम है सबसे कम किलोबाइट होती है, 1 KB सबसे कम होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, क्योंकि 1 MB में 1024 KB होती है, तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। QR कोड में QR का क्या अर्थ है, ये मैं क्वेश्चन आपको करवा भी चुका था, ये वाला भी करवा चुका है। इससे पहले जो ऑथेंटिकेशन वाला क्वेश्चन था वो भी बता चुका था, GU वाला भी बताया चुका था। तो QR का अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल पथ उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, इसमें VMU.jpg ये क्या दर्शाता है। सबसे पहले तो इसमें आपका ये फाइल का पूरा नाम और उसके एक्सटेंशन सहित दर्शाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका D/RSCIT/VMU.jpg में VMU है, ये फाइल का नाम दर्शा रहा है, और डॉट के बाद है ये आपका एक्सटेंशन दर्शाता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। ये क्वेश्चन भी आपके सुमिलित वाले में एक क्वेश्चन में पूछा गया। जब मैंने आपको 2025 के RSCIT पेपर करवाए थे उसमें सुमिलित में था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर ने स्कूली पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कैसे किया है। तो कंप्यूटर ने स्कूली पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण है वो पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करके और पुस्तक निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करके किया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल प्ले स्टोर क्या है। आप सभी मोबाइल में देखते हैं एक ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम जाकर सभी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो ये गूगल द्वारा एंड्रॉयड डिवाइसों के लिए विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है जहाँ पर सभी ऐप स्टोर रखे जाते हैं। ये भी सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस्तेमाल होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली तकनीक है। टोल प्लाज्मा पर शुल्क स्वचालित रूप से काटने के लिए फास्टैग किस तकनीक का उपयोग करता है। तो फास्टैग आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें जो आपका ट्रैक बॉल है इसे इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर किस कुंजियों को टॉगल कुंजी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी विशेष सुविधा को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। तो टॉगल कुंजी हम कहते हैं कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इन्हें कहा जाता है टॉगल कुंजी यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि अपने दोस्त को जीमेल के जरिए 35 MB की एक उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो फाइल भेजने की कोशिश कर रहा है। जब वो उस फाइल को अपने ईमेल में अटैच करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा। आपको मालूम है जीमेल में हम कोई भी PDF भेजते हैं तो 25 MB से ज़्यादा PDF होने के बाद वो मेल के माध्यम से सेंड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है 35 MB की उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो फाइल है तो उसको भेजने के लिए वो सीधे अटैचमेंट के बजाय वो स्वचालित रूप से गूगल ड्राइव लिंक में बदल देगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एकदम सटीक उदाहरण, ये एकदम सटीक ऑप्शन है तो सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 35 में से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सा पोर्टल या ऐप आता है जिसका उद्देश्य कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों के लिए पूर्ण पाठ अनुक्रमणिका एकत्रित करना और उपलब्ध कराना है। तो इसमें जो भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पोर्टल या ऐप आता है उसे कहते हैं NDL। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और गूगल द्वारा विकसित किया गया है। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित किया गया और ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिजी लॉकर ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आप सभी को मालूम है अब डिजी लॉकर ऐप आ गया है जिसके माध्यम से आपने के जो भी सर्टिफिकेट है, डिग्रियाँ हैं, अंक तालिका, मार्कशीट, ये डिजी लॉकर पर भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर कानूनी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जारी करना, संग्रहित करना और सत्यापित करना। अब आपका RSCIT सर्टिफिकेट आएगा वो भी आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल होगा तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से आपका क्या तात्पर्य। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का तात्पर्य है पेज ओरिएंटेशन से, जो मैंने आपको 2025 वाले RSCIT एग्जाम में पूछे गए 6 परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन करवाए थे, उन्हीं में ये क्वेश्चन था। वर्ष 2019 में रिबन किसकी सर्कला से बना होता है। तो टैब्स की सर्कला से रिबन बनता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार क्या है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार है आपका कैलिब्री 11। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सुनिश्चित करना है कि अन्य सेल में कॉपी करने पर रेफरेंस न बदले। तो अन्य सेल में कॉपी करने पर रेफरेंस न बदले तो इसके लिए हम जो ये डॉलर वाला चिन्ह आपको दे रखा है ये राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
यदि कोई साइबर हमलावर मानव पठनीय डोमेन नाम को आईपी पते में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाधित करता है और जानकारी चुराने के लिए आपके ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर पुनः निर्देशित करता है तो कौन सा साइबर अपराध खतरा उत्पन्न हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इस कंडीशन पर डीएनएस पॉइजनिंग खतरा उत्पन्न हुआ है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धोखाधड़ी करने वाले लोग कभी कभी एटीएम मशीनों में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा देते हैं जो कार्ड स्लॉट और कीपैड में दर्ज की गई सभी जानकारी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस उपकरण को क्या कहते हैं? आपको मालूम होगा कभी आपका एटीएम हैक होता है, आप जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर स्लॉट कीपैड में कुछ उपकरण लगा दिया जाता है धोखाधड़ी करने वाले लोगों द्वारा, तो उस उपकरण को कहा जाता है स्कीमर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। छवि की गुणवत्ता से समझौता किए बिना छवि का आकार 80 से 85% तक कम करना इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानक सेट में उपलब्ध न होने वाले प्रतीकों और वर्णों से जुड़े जटिल समीकरण बनाने के लिए किस लिब्रे ऑफिस टूल का उपयोग सूत्र या समीकरण एडिटर के रूप में किया जाता है? तो इसमें आपका मैथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि उपयोगकर्ता किसी ट्रेन की वास्तविक समय की लाइव स्थिति या उसकी समय सारणी की सटीक जांच करना चाहते हैं तो उन्हें किस आधिकारिक पोर्टल पर जाना चाहिए? तो उन्हें आपके राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NTES, पर जाना चाहिए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कॉलम वाला है, ए और कॉलम बी आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले दे रखा है डायलअप, इसमें आपका डायलअप में हो जाएगा आमतौर पर यह सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है जो फ़ोन कॉल की तरह मोडेम नंबर डायल करके कनेक्ट करता है, यानी कि क्यू। फिर आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है, आर। और वाईफाई क्या है? वाईफाई आपके वायरलेस तकनीक जो पीसी, स्मार्टफोन, प्रिंटर जैसे उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए रेडियो आवृत्ति का उपयोगी करता है। तो QRP आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में QRP लिखा हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ई गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। पहला, राज ई वॉल्ट पर एक अनुकूलित QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, ये गलत है। राजमेघ राजस्थान के लिए सास और पास आधार पर संपूर्ण क्लाउड क्षमता प्रदान करता है, ये सही है। दूसरा सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? तो रिक्त स्थान आप ईमेल आईडी देखोगे तो वहाँ पर रिक्त स्थान नहीं होता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आपको वर्तमान स्क्रीन के कंटेंट को छवि के रूप में प्रिंट करने में सक्षम बनाएगी? तो वो है आपकी प्रिंट स्क्रीन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वेद सर्च इंजन है? तो वेद सर्च इंजन में आपका गूगल आता है, बीइंग आता है, याहू आता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करें। व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाएं और प्रिंट करें, यानी कि मेल मर्ज। चुनौती प्रतिक्रिया तंत्र, यानी कि कैप्चा। आदेश और निर्देशों की श्रृंखला, यानी कि मैक्रो। मेल मर्ज, कैप्चा, मैक्रो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से संबंधित हैं। डी आपका राइट आंसर हो गया। तो ये थी आज के पेपर की एकदम सटीक आंसर की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है।